Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो गाइस इस वीडियो में आज मेरे पास आपके लिए WWE और AEW से जुड़ी बड़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं शेयर करने के लिए। कौन सी वो फीमेल सुपरस्टार है जो कि पॉसिबली सबसे ज्यादा सेंस बनाती है रोमन रेंज के साथ काम करने के लिए, और शायद इन फ्यूचर आपको ऐसा देखने को भी मिल सकता है। ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है और शायद ये चीज हमको बताती है कि WWE और ब्रॉक लेसनर के बीच जो चीजें हैं वो काफी सेटल्ड हैं। रॉ की व्यूअरशिप के बारे में हम लोग बात करेंगे। ड्रू मैकिंटायर का कौन सा स्टिपुलेशन वाला मैच है जो कि शायद आपको देखने को मिल सकता है फास्टलेन के अंदर। रेसलमेनिया के एडवर्टाइजमेंट के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग सुपरस्टार्स को WWE ने फीचर किया है। बिग शो के ऊपर विंस मैकमैन का क्या रिएक्शन है। तो गाइस बहुत सारी बातें आज होने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो चिपक जाओ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ भाई, कल मैंने एक थोड़ी अलग सी वीडियो बनाई थी रोड टू रेसलमेनिया के बारे में। अगर आपने चेकआउट नहीं करी है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो आई बटन के ऊपर। मैंने अपने जस्ट ओपिनियन दिए थे कि कैसे चल रही है रोड टू रेसलमेनिया। बड़े सारे आप लोगों ने कमेंट भी किए। वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लेना। और शायद आज बॉबी लेस्ली करेंट 10 मिनट्स वाली वीडियो में डाल सकता हूँ शाम को। अभी भाई उसकी एडिटिंग करना बाकी, क्योंकि जो पहले डाली थी उस पर तो WWE ने क्लेम कर दिया था। तो 100% नहीं कह रहा, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी। खैर अपनी अपडेट्स के ऊपर आते हैं और सबसे पहली स्टोरी हम बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। अब भाई जो रॉ की व्यूअरशिप है वो इस हफ्ते बढ़ चुकी है। हाँ भाई बढ़ चुकी है। कितनी बड़ी है? 1% से भी कम, 0.85%। लास्ट वीक जो WWE को व्यूअरशिप मिली थी वो थी 1.884 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो ये हो चुके हैं 1.900 मिलियन व्यूअर्स। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई व्यूअरशिप तो मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि पिछला हफ्ता वो शो था जहां पर बॉबी लेस्ली ने चैंपियनशिप जीती थी। लेकिन भाई पता नहीं ये यूएसए के लोग ही कमाल के हैं या फिर WWE थिंग्स कैसे करती है, मेरे को नहीं पता। लेकिन इस हफ्ते जो व्यूअरशिप है वो बढ़ चुकी है। अभी भी ये 2 मिलियन से नीचे है, लेकिन मैं आपको बताया था कि जो पहला घंटा था उसमें व्यूअरशिप 2 मिलियन के ऊपर थी, यानी जिस टाइम पर बॉबी लेस्ली और मिस का मैच था चैंपियनशिप के लिए, या फिर जब बॉबी लेस्ली फीचर हो रहे थे। तो कैसे हम लोग ये समझे कि बॉबी लेस्ली अभी से ड्रॉ करना शुरू कर चुके हैं? पहले कहना बहुत ज्यादा जल्दीबाजी होगी, लेकिन छोटा सा स्टैट जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में तो शेमस और ड्रू मैकिंटायर ने एकदम कहर सा बरपा दिया था। और रॉ खत्म होने के बाद गाइस दोनों ही सुपरस्टार्स ने कुछ अपनी फोटोज शेयर करी हैं, और इन फोटोज को देखकर आपको पता लगेगा कि दोनों ने क्या मैच में तबाही मचाई है। सबसे पहले तो शेमस ने फोटो डाली है जहां पर वो अपनी बैग दिखा रहे हैं, और भाई यहां पर आप लोग बैग का हाल देख सकते हो, मतलब कितने ज्यादा यहाँ पर निशान पड़े हुए तगड़े तगड़े। कैंडो स्टिक से जो मारा था उसका यहाँ पर साफ नतीजा दिख रहा है। और कैप्शन में यहाँ पर शेमस ने लिखा है दे कॉल दिस अ नो कॉन्टेस्ट, क्योंकि आपको पता है मैच जो नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो गया था। तो शेमस एक तरीके से शॉट ले रहे हैं कि भाई तुम इसको नो कॉन्टेस्ट कहते हो। इसी बात पर गाइस रिप्लाई किया ड्रू मैकिंटायर ने। उन्होंने शेमस की उसी वाली जो ट्वीट था उसको कोट करते हुए अपनी फोटो डाली है। और भाई यहाँ पर तो ये अब मुझे तो लग रहा है कि शायद शेमस से भी ज्यादा बुरा हाल है ड्रू मैकिंटायर को, कि जितने यहाँ पर उनको खतरनाक जो है हमको निशान देखने को मिल रहे हैं। और सिंपली उन्होंने भी कैप्शन लिखा है फार फ्रॉम ओवर, यानी अभी चीजें बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। और गाइस इसी के रिगार्डिंग मेरे पास आपके लिए अपडेट है ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस को लेकर कि WWE प्लान कर रही है इनका एक और मैच फास्टलेन पेपर व्यू के लिए। और गाइस ये नॉर्मल मैच नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ पर हो सकती है स्टिपुलेशन, और स्टिपुलेशन होगी लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच की। अब वैसे तो जिस तरीके से फास्टलेन के पोस्टर में ड्रू मैकिंटायर को फीचर कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या बॉबी लेस्ली के साथ वो WWE चैंपियनशिप का मैच लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से रॉ के ऊपर उनको फीचर कर रहे हैं, लग तो यही रहा है भाई कि इनकी अभी शायद एक और पेपर व्यू के लिए मैच इनका होना बाकी है। मैं कोई इस बात से बुरा नहीं फील करूंगा कि नहीं भाई पेपर व्यू के अंदर मैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने कमाल के मैचेस दे रहे हैं। लेकिन फिर बॉबी लेस्ली क्या करने वाले हैं फास्टलेन के अंदर, तो ये बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है। बाकी क्या आप लोग खुश हो कि फास्टलेन के अंदर फिर से इन दोनों का मैच होगा? क्योंकि भाई स्टोरी लाइन तो यही बता रही है। स्टिपुलेशन आ गई लास्ट मैन स्टैंडिंग वाली, तो डेफिनेटली ये बहुत ही तगड़ी एक फाइट दे सकते हैं हमको इस पेपर व्यू के अंदर। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रेसलमेनिया के बारे में। तो जैसे मैंने आपको कहा कि टिकट्स जो है बहुत जल्दी WWE अवेलेबल करने वाली है। बहुत सारी हमने अनाउंसमेंट सुनी रॉ के एपिसोड में, और इसी के रिगार्डिंग हमको एक फोटो देखने को मिलती है जहां पर WWE रेसलमेनिया को एडवर्टाइज कर रही है। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो शायद आपने इस वाली फोटो को देख लिया होगा, लेकिन ऑब्वियसली उस समय मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, हमारा टॉपिक अलग था। लेकिन गाइस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो WWE चैंपियन बॉबी लेस्ली वो हमको इस फोटो के अंदर फीचर होते हुए दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर सुपरस्टार से रोमन रेंज, ड्रू मैकिंटायर, शार्लेट फेयर तो हर जगह होती हैं। बियांका ब्लेयर ऑब्वियसली होनी थी, एज यहाँ पर हैं। इसके अलावा साशा बैंक्स और डेमियन प्रीस्ट भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर पता लग रहा है ना कि भाई बैड बनी के साथ जो इस समय चलेगा ना उसकी चांदी, क्योंकि बैड बनी WWE की चांदी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बॉबी लेस्ली का नाम नहीं है। मैं ये देखकर सरप्राइज्ड हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉबी लेस्ली अब रेसलमेनिया में चैंपियन बनकर नहीं जा रहे, क्योंकि भाई उनको दिखाना चाहिए था यार वो चैंपियन है। मतलब मैं थोड़ा सा सरप्राइज उसको देख के, क्योंकि बहुत बार ना हमको रेसलमेनिया के अंदर पोस्टर के अंदर फिर एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो सुपरस्टार्स फीचर होते हैं उससे पता लग जाता है कि प्लान्स क्या होने वाले हैं WWE के। अब देखते हैं भाई क्या होता है बॉबी लेस्ली के साथ। लेकिन मुझे काफी इंटरेस्टिंग और अजीब सी चीज लगी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी डेमियन प्रीस्ट का आना भाई सरप्राइजिंग तो है सभी लोगों के लिए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं भाई विंस मैकमैन के बेटे शेन मैकमैन के बारे में।
मैं यहाँ पर वैसे शेन मैकमैन बोलना चाह रहा था, विंस मैकमैन निकल गया, लेकिन मैंने बात को जो है करेक्ट कर दिया। अब देखो सीन ये था, कल मैंने आपको बताया था कि मैं सोचा था मैं ही अकेला बंदा हूं जो कि इस वाले सेगमेंट से बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया कि शेन मैकमैन और ब्रॉन स्ट्रोमैन भाई कर क्या रहे हैं। लेकिन भाई मैं अकेला बंदा नहीं था। जब मैं जा रहा हूं ट्विटर के ऊपर, जब मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, सारे के सारे लोग इसको इरिटेट करने वाला सेगमेंट, फैंस को परेशान करने वाला सेगमेंट कर रहे हैं। और गाइस इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस तरीके से शेन मैकमैन ब्रॉन स्ट्रोमैन को बुक किया था, उसके पीछे का रीजन सामने आ चुका है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन बिल्कुल बिग शो की तरह अपने करियर में 1000वीं बार एक और टर्न ले चुके हैं, जहां पर अब डब्ल्यूडब्ल्यू उनको बेबी फेस सुपरस्टार दिखाने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए उनको करना क्या है कि वो शेन मैकमैन को लेस लाइकेबल दिखाना चाहते हैं, यानी कि ऐसा बंदा जो कि टेलीविजन के ऊपर जिसको लोग कम पसंद करें। लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यू एक बात हम भी आपको बता देते हैं, यहां पर जब ऐसे सेगमेंट होते हैं ना, तो फैंस फिर एक बंदे को नहीं देखते, वो दोनों से ही परेशान हो जाते हैं कि भाई ये कर क्या रहे हैं रॉ के एपिसोड में। मुझे नहीं लगता कि शेन मैकमैन के ऊपर हीट डालने के लिए, उनको एक हील दिखाने के लिए ऐसा कोई सेगमेंट करवाना चाहिए था जो कि फैंस का दिमाग खराब कर जाए रॉ के एपिसोड में। लेकिन क्लियरली पता लग रहा है कि रेसलमेनिया के लिए इनकी जो फ्यूड है वो हमको देखने को मिलेगी मंडे नाइट रॉ के ऊपर। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और सबसे पहले कुछ नहीं बता रहा मैं आपको, इस वाली फोटो को देखो, थोड़ी देर के लिए आप इस फोटो को देखो और बताओ ये कौन है। मतलब देखते ही आप लोग बोलोगे कि ये अंडरटेकर है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपनी वो आंखें लगाओगे ना, वो वाली आंखें कौन सी, जब मेहमान हमारे घर पर आते थे चले जाते थे, उसके बाद हमारी आंखें नहीं रहती थी खाने के ऊपर कि भाई बिस्किट नमकीन पड़े हुए उसके ऊपर आके, वैसी आंखें लगाओ इसके ऊपर। ये अंडरटेकर नहीं है बल्कि ये है बिग कैस। और गाइस एडन इंग्लिश ने एक पॉडकास्ट के अंदर इस बात को रिवील किया कि रेसलमेनिया 32 के लिए वो बॉडी डबल बने हुए थे शॉन माइकल्स के लिए, और जो बिग कैस है वो बॉडी डबल बने हुए थे अंडरटेकर के लिए। उनको कोई प्रोमो वगैरह शूट करना था, तो भाई ये तो बिल्कुल बिग कैस अंडरटेकर से भी ज्यादा अंडरटेकर लग रहे हैं। ये कुछ बिग कैस वैसे नहीं लग रहे जैसे कि मैं कह सकता हूं 2005 से पहले हमको अंडरटेकर देखने को मिलते थे, जो कि थोड़े बहुत लंबे चौड़े बहुत हट्टे कट्टे से थे। धीरे धीरे भाई हर किसी की फिजिक जो डाउन हो जाती है, लेकिन भाई ये तो पूरे अंडरटेकर जैसे लग रहे हैं, लंबे बाल, ऊपर से वैसे ही खड़े होने का स्टाइल और कपड़े पहन लिए तो भाई फिर ये पूरी अंडरटेकर नजर आने। बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे फोटो लगी, मैंने आपके साथ शेयर करी इस वीडियो के अंदर। बाकी ज्यादा बताने के लिए इसके बारे में कुछ है नहीं। अब बात करते हैं गाइस विंस मैकमैन का क्या रिएक्शन था जब उनको पता लगा कि बिग शो ने ज्वाइन कर लिया AEW को। मेरे को बिग शो की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन बिग शो ने गाइस ये बताया है कि विंस मैकमैन ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेट किया इस चीज के लिए कि तुम्हारी डील साइन हो गई है AEW के साथ। मैं सरप्राइज हूं बहुत ही ज्यादा इस चीज सुन के कि मतलब कांग्रेचुलेट करने जैसी चीज यहां पर क्या हो सकती है विंस मैकमैन के लिए। ठीक है बिग शो और विंस मैकमैन बहुत टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यार किसी दूसरी कंपनी में जिसको राइवल कंपनी माना जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू का, उसमें जाने के लिए विंस मैकमैन बिग शो को कांग्रेचुलेट करेंगे, मेरे को पर्सनली इस बात में बिलीव नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि बिग शो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन भाई ये मेरा जस्ट थॉट है। और उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ उनका कोई ऐसे कोई हीट वाला या फिर कोई उनकी लड़ाई वड़ाई नहीं हुई डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। इस बात से मैं एग्री कर सकता हूँ कि हो सकता है ना हो, लेकिन विंस मैकमैन स्पेशली कॉल करके कांग्रेचुलेट करेंगे बिग शो को, मुझे इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है। और बाकी क्रिश्चियन के बारे में बात बताएं तो क्रिश्चियन भी भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ डील नहीं कर पाते, इसलिए वो AEW के अंदर गए, तो इतनी ज्यादा कोई टेंशन नहीं है दोनों ही मतलब सुपरस्टार्स है फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में। लेकिन ये बात पे मेरे को बिलीव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि विंस मैकमैन ने कांग्रेचुलेट किया होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि आपको बिलीव हो रहा है बिग शो की बात में, कमेंट करके आप लोगों को जरूर बता सकते हो। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है रोमन रेंस से। और जैसे ही गाइस आपको पता है इस समय हमको स्टोरी लाइन में क्या देखने को मिल रहा है कि रोमन रेंस अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, वो इस टेबल के ऊपर फूड लेकर आते हैं, मतलब उनका ट्राइबल चीफ वाला गिमिक चल रहा है। तो गाइस इसमें विंस रूसो ने यहाँ पर इस बात को रखा है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के फॉर्मर राइटर हैं, कि पॉसिबली एक ही जो फीमेल सुपरस्टार है जो सबसे ज्यादा सेंस बनाती है कि वो आपको रोमन रेंस के साथ देखने को मिलेगी। शायद हो सकता है इन नियर फ्यूचर वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि नेओमी है। और इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने बियांका ब्लेयर का भी आपको बताया था, लेकिन क्योंकि बियांका ब्लेयर उनकी फैमिली में बिलोंग नहीं करती, आपको पता है जिमी ऊसो की जो पार्टनर है या उनकी जो वाइफ है वो नेओमी है, तो इसमें यहाँ पर इनका आने का सेंस बनता है। और आपको पता भी होगा पास्ट में जिमी एंड जे ऊसो के साथ हमको नेओमी देखने को भी मिली थी। वैसे तो तमीना है, नाया जैक्स भी, लेकिन कभी उनको ऐसे दिखाया नहीं गया टेलीविजन के ऊपर जैसे कि नेओमी को दिखाया गया। तो शायद मेरे ख्याल से अगर किसी एक फीमेल सुपरस्टार को लाने का प्लान हो रहा है तो भाई नेओमी आपको देखने को मिल सकती है। अभी कितना जल्दी होगा, कब तक होगा, क्या इससे सच में बहुत ज्यादा फायदा भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो फैमिली वाली बात होगी ना, तो मेरे ख्याल से एक नया एडिशन है, काफी सही चीज रहेगी। बाकी इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। अब गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू की वेबसाइट के ऊपर एक पूरा सेक्शन होता है जहां पर आपको सारे सुपरस्टार्स देखने को मिलते हैं, करंट सुपरस्टार देखने को मिलते हैं, हॉल ऑफ फेमर्स देखने को मिलते हैं, एलुमनी वाले सुपरस्टार्स देखने को मिलते हैं जो कि पास्ट में डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू की करंट सुपरस्टार्स की जो पूरी प्रोफाइल है वहां पर ब्रॉक लेसनर हमको लिस्टेड देखने को मिल रहे हैं। अब आई एम नॉट 100% श्योर कि क्या कभी ब्रॉक लेसनर यहां से गायब हुए थे, क्योंकि मेरे को याद ऐसा आ रहा है कि शायद जब डब्ल्यूडब्ल्यू की वेबसाइट के ऊपर ब्रॉक लेसनर की सारी मर्ज गायब हो गई थी, उनकी जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, तो उसके बाद ब्रॉक लेसनर का नाम वहां से हट गया था और शायद
शायद वो इस प्रोफाइल से भी गायब था। और ये एक ऐसी जगह होती है ना जहां पर लिस्ट एकदम अपडेट होती है। मतलब कई बार तो हमको सुपरस्टार्स के फायर होने से पहले पता लगता है कि जब उसका नाम यहां से हट गया इसका मतलब कि वो WWE में नहीं है। तो अगर इस प्रोफाइल के अंदर ब्रॉक लेसनर लिस्टेड हो रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि शायद थिंग्स सेटल्ड हैं WWE एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में। अभी मैं आपको क्रिश्चियन एंड बिग शो के एग्जांपल से ही देता हूं, वो अब आपको इस लिस्ट के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, वो शायद अब एलुमनी सेक्शन के अंदर होंगे क्योंकि वो WWE के साथ पास्ट में काम कर चुके हैं। लेकिन अब ब्रॉक लेसनर बिना कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए भी इस लिस्ट के अंदर हैं। ये चीज देखकर मैं सरप्राइज्ड हूं। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि ऑलरेडी WWE एंड ब्रॉक लेसनर के बीच जो कहानी है वो सेटल्ड है, बस हमको टेलीविजन के ऊपर वो चीजें देखने को मिल रही है। और अगर ऐसा है तो एक काफी पॉजिटिव चीज है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर, स्पेशली रेसलमेनिया 37 से पहले। तो ये अपडेट थी ब्रॉक लेसनर के बारे में जो कि मुझे डेफिनेटली लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अब इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक किए बिना कहीं मत जाना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कॉन, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।